जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को आगे लेके चलेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया था और उसमें हमने बेसिकली अनग्रुप डाटा को डिस्कस किया था, जिसमें हमने मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट किया था अनग्रुप डाटे से। आज हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करेंगे, ग्रुप डाटे से करेंगे। और इसमें एक ख़ास बात जो ज़रूरी है कि ग्रुप डाटा आपको पता है कि इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो, हम उस डाटे को, उस क्वेश्चन को ग्रुप डाटा कहते हैं। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि डाटा डिस्क्रीट है या डाटा कॉन्टीन्यूस है। में क्या होते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मीडियन और मोड ये दोनों ऐसी एवरेजेस हैं कि अगर ये डाटा डिस्क्रीट हो या कॉन्टीन्यूस हो तो मीडियन और मोड के निकालने के फार्मूलाज ही बदल जाते हैं, उसकी कैलकुलेशन ही बदल जाती है, उसकी मेथडोलॉजी ही बदल जाती है। इसलिए मीडियन और मोड के लिए स्पेशलिटी हमें ये देखना पड़ेगा कि डाटा डिस्क्रीट है कि कॉन्टीन्यूस है। मैं एक बात दोबारा बता दूं कि डाटा ग्रुप ही होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन ग्रुप डाटा भी बेसिकली दो तरह का होता है। अगर आप ग्रुप डाटे की भी दो निकालें तो दो तरह का डाटा होगा, एक होगा डिस्क्रीट और एक होता है कॉन्टीन्यूस। डिस्क्रीट डाटे की शेप क्या होगी, इसमें एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, एक्स और फ्रीक्वेंसी, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 और इसी तरह इसकी कोई फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी गिवन है, डाटा तो डिस्क्रीट, डाटा तो ग्रुप है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक्स की वैल्यू, ये सिंगल वैल्यूज़ गिवन है। इस डाटे को हम कहते हैं ये डिस्क्रीट डाटा है। अगर आपका क्वेश्चन ऐसे हो कि क्लासेस दी हो और साथ फ्रीक्वेंसी दी हो, फॉर एग्जांपल 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15 एंड 16 to 20 और इसकी फ्रीक्वेंसी व्हाट्सएवर जो भी फ्रीक्वेंसी हो, तो ये देखें ये दोनों डाटाज में फ़र्क है। जिसमें सिंगल वैल्यूज़ दी होती हैं, एक्स की वैल्यूज़ दी होती हैं, इसको मिड पॉइंट कहते हैं, ये डिस्क्रीट डाटा है। अगर आपके पास क्वेश्चन इस क्लासेस की फॉर्म में हो, यानी कि रेंजेस की फॉर्म में हो, तो और इसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हो, तो ये आपके पास कॉन्टीन्यूस डाटा है। डाटा ये भी ग्रुप डाटा है, ये भी ग्रुप डाटा है, क्योंकि दोनों में फ्रीक्वेंसीज गिवन है। बट ये डाटा डिस्क्रीट है और ये डाटा कॉन्टीन्यूस है। तो आपने ये क्वेश्चन में पहले लाजमी देख लेना है कि डाटा डिस्क्रीट है या कॉन्टीन्यूस है। तो अभी जो मेरी वीडियो है, जो अभी आप देख रहे हैं, ये वीडियो आज हम डिस्क्रीट डाटे से हम डिस्कस करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कॉन्टीन्यूस डाटे के ऊपर बेस करेगी। कॉन्टीन्यूस डाटे के ऊपर मीडियन, मोड और मीन, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, थोड़ी सी टेक्निकल है। डिस्क्रीट डाटे के ऊपर जो कैलकुलेशंस हैं वो कदरे आसान हैं। तो आइए डिस्क्रीट डाटे के ऊपर हम क्वेश्चन लेते हैं और ये पांचों एवरेजेस को फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ये डिस्क्रीट डाटा है। देखिए इसमें एक्स की वैल्यूज़ 1 से स्टार्ट हो रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, एक्स की फ्रीक्वेंसी 3 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 5 है, x3 की फ्रीक्वेंसी 7 है। तो फ्रीक्वेंसी जो है ये आपको गिवन है। ग्रुप डाटा है, लेकिन ग्रुप डाटे में ये डाटा कौन सा है, डिस्क्रीट डाटा है। आपने सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी का जो है वो टोटल कर लेना है, क्योंकि ग्रुप डाटे में फ्रीक्वेंसी का टोटल आपने लाजमी करना है। इसका टोटल जो आ रहा है वो 40 जो है इसका टोटल आएगा। आइए सबसे पहले अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। मैं बारी बारी एवरेजेस करवाऊंगा और आप इसको नोट डाउन करते रहिएगा। सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन का ये साइन है एक्स बार। ग्रुप डाटे से फार्मूला है समेशन एफ एक्स समेशन एफ। मैंने आपको ग्रुप डाटे इसके अर्थमेटिक मीन के बारे में पहले ही ये बताया था कि अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के 3 डिफरेंट तरीके हैं। डायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है और स्टेप डेविएशन मेथड है। लेकिन मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी और इस वीडियो में भी सिर्फ एक ही मेथड से अभी करवाया है, क्योंकि अक्सर सिलेबस में, अक्सर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में तीनों मेथड्स जो है वो ऐड नहीं होते, इसलिए हम अर्थमेटिक मीन को भी डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। तो आइए ये सबसे पहले देखिए एक्स हमारे पास गिवन है, ये एक्स का कॉलम हमारे पास है। फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी है। अब हमने क्या करना है, एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करना है। हम एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 ज़ा 3, 2 5 ज़ा 10, 3 7 ज़ा 21, 15 4 ज़ा 60 एंड 5 6 ज़ा 30 एंड 6 4 ज़ा 24। हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 1 3 को मल्टीप्लाई किया 3, यानी एक्स और एफ को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये सारा कॉलम बन गया एफ एक्स का। अब हम एफ एक्स का भी क्या कर लेंगे,
टोटल कर लेंगे, क्योंकि फार्मूले में कह रहा है कि एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करके आपने इसका सम करना है। तो अब हम इसका सम करेंगे। इसका जो सम आएगा एफ एक्स का जो सम होगा समेशन एफ एक्स, इसका जो सम आएगा 148, ये 148 इसका सम आ जाएगा। अब यहाँ पुट करें 148 डिवाइडेड बाय एफ का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल हम पहले ही कर चुके हैं 40, तो 148 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.7। ये आंसर आ गया आपके पास अर्थमेटिक मीन का। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन और मोड। अब आप मीडियन याद रखिएगा, मीडियन यहाँ पर डिस्क्रीट डाटे में मीडियन, ये मीडियन का साइन है। यहाँ पर मीडियन को निकालना बहुत आसान है डिस्क्रीट डाटे में। कॉन्टीन्यूस डाटे में एक ज़रा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, बट डिस्क्रीट डाटे में मीडियन आसानी से निकल सकता है। समेशन एफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 TH वैल्यू। ये समेशन एफ का मतलब यहाँ पर एन भी लिया जा सकता है, क्योंकि ग्रुप डाटे के अंदर याद रखिएगा एन का मतलब समेशन एफ है, समेशन एफ का मतलब एन है। तो ग्रुप डाटे में एन का मतलब समेशन एफ होता है, तो आप यहाँ एन लिख दें या समेशन एफ लिख दें, एक ही बात है। अच्छा, मैं मीडियन के हवाले से बताता चलूँ। जब अनग्रुप डाटा होता है तो मीडियन में हम डाटे को अरेंज कर लेते हैं, फिर मीडियन निकालते हैं। यहाँ पर डाटा ऑलरेडी अरेंज है, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ कि जब भी आप मीडियन फाइंड आउट करेंगे, मीडियन निकालने से पहले आपको यहाँ पर कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना पड़ेगा। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम कैसे बनेगा ज़रा देखिएगा। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 आ जाएगी इधर, 3 और 5। अब इसमें पहले दोनों फ्रीक्वेंसीज ऐड कर लें, 3 और 5 8। दोबारा बता दूं, ये कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना रहे हैं। पहली फ्रीक्वेंसी ऐसी आ जाएगी, 3 और 5 8। अब इस 8 में अगली फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लें, 8 और 7 15, 15 और 15 30 और नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है 6, 36 और 36 और 4 40। ऑब्वियसली कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आखिरी वैल्यू वही वैल्यू होगी जो फ्रीक्वेंसी का टोटल था। ये बेसिकली ये टोटल करके लिखा है, और ये भी हम स्टेप वाइज टोटल करते आ रहे हैं। ये 40 आ गया। तो मीडियन में सबसे पहले आप क्या करेंगे कि हम कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम बना लेंगे। अब बहुत ध्यान से आपने यहाँ देखना है, इसको आप सोल्व करें। समेशन एफ 40 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप सोल्व कर लें, 41 आ जाएगा। 41 को अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास 20.5 वैल्यू आ जाएगी। आपने करना क्या है, इस 20.5 वैल्यू से बड़ी वैल्यू देखनी है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। मैं दोबारा बता रहा हूँ, इस 20.5 से बड़ी वैल्यू या इसके बराबर वैल्यू देखनी है, या इसके बराबर या इससे बड़ी वैल्यू देखनी है कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में। ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं है 20.5 से, तो 20.5 से ये वैल्यू बड़ी है, तो 30 जो है बड़ी है। ये मैं क्लास सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये क्लास कैसे सेलेक्ट हुई है, 20.5 से बड़ी वैल्यू देखनी है। तो अगर आप इसमें देखें, ये बड़ी नहीं है, ये वैल्यू भी बड़ी नहीं है 20.5 से, ये भी बड़ी नहीं है, ये वैल्यू जो है 20.5 से बड़ी है। हम इसको मीडियन क्लास कह देते हैं। और इस मीडियन क्लास में देखें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, इस मीडियन क्लास में एक्स की वैल्यू आ रही है 4। तो इस क्लास में एक्स की वैल्यू 4 है, तो आपके पास जो मीडियन है वो 4 आ जाएगा। ये आपका मीडियन है। अब मीडियन तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, अब हम मोड फाइंड आउट करेंगे। मोड निकालना बहुत आसान है डिस्क्रीट डाटे में। आप मोड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने क्या देखना है, मोड में आपने देखना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में जो एक्स की वैल्यू होगी वो मोड होगा। एफएम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसमें देखें, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये 15 है, नीचे भी नहीं है, ये 15 फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, इसको हम एफएम कह सकते हैं। ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मैंने कहा था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में जो एक्स की वैल्यू होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है, इसमें एक्स की वैल्यू क्या आ रही है 4। इसमें मोड का जो आंसर है वो भी 4 होगा। ये मीडियन का साइन है एक्स टिल्डा, और ये एक्स कैप ये मोड का साइन है। तो एक्स जो आपके पास जो मोड निकल आया वो भी 4 निकल आया। तो ये मैंने आपको मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट कर दिया है। अब हम आगे ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को देखते हैं। और ये बात आपको पता है कि अर्थमेटिक मीन का आंसर ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। तो आइए ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी फाइंड आउट कर लेते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करते हैं। ये चौथी एवरेज अब हम फाइंड आउट करने लगे हैं। मीन, मीडियन और मोड फाइंड आउट कर लिया है, अब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला आप ये यूज़ करेंगे, एंटी लॉग समेशन एफ लॉग एक्स डिवाइड बाय समेशन एफ, ये आप फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को आपने राइट टू लेफ़्ट पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, आपने एक्स का लॉग निकालना है। एक्स का लॉग निकाल के उसको फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यही पहला एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा जिसमें फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना है लॉग एक्स से। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि हम फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, एक्स के लॉग से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी को। तो हमें सबसे पहले 1 का लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। 1 का जब आप लॉग लेंगे तो वो 0 आ जाएगा, 0। तो लॉग 1 का लॉग क्या हुआ, 0। तो हम उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 2 का लॉग लेंगे। इस 2 का लॉग लेंगे, 2 के लॉग का जो आंसर आएगा उसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.505। अपने अपने कैलकुलेटर्स में आप कर सकते हैं कि आप इस 2 का लॉग लें, ये देखें लॉग एक्स, आप इस 2 की वैल्यू का लॉग लें और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें, 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर 1.505 आ जाएगा। अब हम 3 का लॉग लेंगे, 3 का जो लॉग का जो आंसर आएगा उसको हम 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 3.339। इसी तरह 4 का लॉग लेके उसको हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 9.030। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप कैलकुलेटर्स में ये लाजमी कीजिए, आप ये वैल्यूज़ का लॉग लें। जैसे 5 है, 5 का लॉग लें, जो भी उसका आंसर आएगा लॉग लेके उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 4.193। अप्रॉक्सीमेटली कुछ वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं लेकिन अप्रॉक्सीमेटली यही आंसर होगा। इसी तरह 6 का लॉग लेंगे और 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.112। अब हमने क्या किया, हमने हर फ्रीक्वेंसी को log x से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फार्मूला कह रहा है कि हमने फ्रीक्वेंसी log x को मल्टीप्लाई करके इसका क्या करना है, टोटल करना है। अब हम इसका क्या कर लेंगे, इन सारी वैल्यूज़ का हम टोटल कर लेंगे। तो इसका जो टोटल का जो आंसर आ रहा है वो 21.179 आ रहा है। तो आइए इस फार्मूले में पुट करते हैं, एंटी लॉग, ये ऊपर वाले का जो इनोमिनेटर का आंसर हमने निकाल लिया है 21.179 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास गिवन है 40, हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग, अब हम इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड करके आंसर आएगा 0.529। अब आपने क्या करना है, 0.529 का एंटी लॉग लेना है। जिनको एंटी लॉग लेना नहीं आता तो वो बता देता हूँ कि आप शिफ्ट दबाकर अगर लॉग को प्रेस करेंगे तो वो एंटी लॉग आ जाएगा और फिर उस आगे उसकी वैल्यू लिख दें, ये वाली वैल्यू लिख दें तो एंटी लॉग निकाल लीजिएगा। तो इस वैल्यू का हम क्या लेंगे, एंटी लॉग लेंगे कैलकुलेटर पे तो उसका आंसर आ जाएगा 3.38। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया है और ये इस बात का प्रूफ है कि अर्थमेटिक मीन का आंसर 3.7 था, इसका आंसर 3.3 आया है, मतलब अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो अब हम आखिरी एवरेज फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ हार्मोनिक मीन। जी स्टूडेंट्स, अब हम आखिरी एवरेज फाइंड आउट करेंगे। आखिरी एवरेज जो है हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन का आपको मैंने पहले भी बताया पिछले वीडियो में। हार्मोनिक मीन बेसिकली रेसिप्रोकल है अर्थमेटिक मीन का। अगर अर्थमेटिक मीन का आप रेसिप्रोकल कर लें, उसका उलट कर लें तो हार्मोनिक मीन आता है। इसका फार्मूला देखिए, समेशन एफ, फ्रीक्वेंसी का हम टोटल ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे समेशन एफ ओवर एक्स। इसका मतलब हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ ओवर एक्स, इसका कॉलम बनेगा फिर हम इसका टोटल कर लेंगे। तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ ओवर एक्स, एफ डिवाइडेड बाय एक्स। तो आइए एक कॉलम बनाते हैं, एफ़ की वैल्यू को ऊपर रखेंगे और 3 और इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाय 1 तो आपके पास आंसर 3 आ जाएगा। इसी तरह 5 को फ्रीक्वेंसी को ऊपर रखना है और 2 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को x पे डिवाइड करेंगे, 5 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। इसी तरह 7 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.33। इसी तरह 15 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.75 और 6 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.2 और 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.66। हमने क्या किया इस कॉलम में,
कि फ्रीक्वेंसी को एक्स पे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी है और एक्स का कॉलम भी है, इसको इस पर डिवाइड करते गए तो आपके पास एफ ओवर एक्स का कॉलम आ गया। अब आप इसका टोटल कर लें, इसका जो टोटल आएगा 13.44, ये इधर पुट कर दें 13.44 और एफ़ का टोटल जो है आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 40, तो 40 को 13.44 पे हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 2.97 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि आपको ये बात प्रूव हो गई कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन, क्योंकि अर्थ मीन का आंसर 3.7 है, ज्योमेट्रिक मीन का जो आंसर आया था 3.38 है और हार्मोनिक मीन का आंसर आ गया 2.97 है। तो ये आपके सामने ये बात भी प्रूफ हो गई है कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो जी स्टूडेंट्स, ये पांचों एवरेजेस हमने फाइंड आउट कर ली हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये हमने ग्रुप डाटा है। ग्रुप डाटा की सबसे बड़ी निशानी क्या है कि उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी और ये डाटा कौन सा है, ये डिस्क्रीट डाटा है क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। अगर क्वेश्चन में क्लासेस गिवन होंगी वो डाटा डिस्क्रीट डाटा नहीं है, वो डाटा कॉन्टीन्यूस डाटा है। तो इसलिए कॉन्टीन्यूस डाटे की वीडियो मैं इसके बाद आप देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो कॉन्टीन्यूस डाटे के ऊपर होगी, उसमें भी मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा टेक्निकल वे है। तो एनीवेज, ये आज हमारा डाटा, ये आज मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ग्रुप डाटा फॉर द डिस्क्रीट डाटा। जी, थैंक यू वेरी मच।